नमस्कार, दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको दुमका से बड़ी खबर बता दी। सहायक शिक्षक की पिटाई कर दी गई है। छात्रों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की। गोपी कांदर प्रखंड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देने का आरोप छात्रों ने शिक्षक पर लगाया। अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार शिक्षक को पेड़ से बांधा गया है और उनकी जमकर पिटाई की गई है। प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देने के आरोप छात्रों ने शिक्षक पर लगाया और उन्हें पेड़ से बांधकर जमकर उनकी पिटाई कर दी। हम लोग जब आए उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ गतिरोध की बात आई थी सामने, तो उस गतिरोध के निदान के लिए ही हम यहाँ पहुँचे हुए थे। बारी बारी से घटना के बारे में पूछताछ की गई। पूछने के बाद हम लोग को अभी सबसे लिखित भी मांगे हैं और लिखित रिपोर्ट लेने के बाद हम लोग इसका जो समीकरण रिपोर्ट जो जांच का जो हम लोग जो पाए हैं उसको हम लोग जिला प्रशासन को। टीचर को पेड़ से बांधकर मारने का भी मामला सामने आया था, क्या सही है सर? हाँ, ये तो हम लोग नहीं देख पाए थे, जैसे सुनने में आया कि किया था, लेकिन हम लोग जब तक साक्षात्कार नहीं, हम लोग जब आए तब तक मामला शांत था। उन लोग का जैक का रिजल्ट 9 का खराब हो गया है 10-11 लोग का। उसमें प्रैक्टिकल का नंबर वो कहता है कि नहीं पड़ा है, तो ये हेड मास्टर का काम है कि जो मतलब प्रैक्टिकल का नंबर दिलवाना और भेजना। उसी के पास ID कार्ड होता है, पासवर्ड होता है, सब चीज़ उसी के पास है। तो वो दिलाया नहीं और लड़के सबको बरगला दिया कि हम पहले थे, तो मैंने हम लोग का रजिस्ट्रेशन कर दिए थे सब कुछ। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ है, किस चीज की परीक्षा ली गई थी और किन में प्रैक्टिकल के विषयों में ये मार्क्स नहीं मिले? जी बता दूं आपको कि गोपी कांदर प्रखंड का ये अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का ये मामला है, जहां पर छात्रों ने सहायक शिक्षक और लिपिक को आम के पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई थी। हालांकि पिटाई के कुछ देर बाद ही ने खोल दिया गया था और जिस तरह छात्रों ने आरोप लगाया है कि जो 9वीं की ये परीक्षा थी उसमें प्रैक्टिकल में 11 छात्रों को जो है वो नंबर नहीं दिया गया था, जिस कारण वो 11 छात्र जो है वो फेल हो चुके थे। इसी का आक्रोश में जो छात्र है सहायक शिक्षक और लिपिक को पेड़ के जो आम का पेड़ जो है उससे बांध कर इसकी पिटाई कर दी। जी नीतीश, ये बताइए कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की खबर है कि इस तरह की गुंडागर्दी पर छात्र उतर आए हैं? उसके बाद सहायक शिक्षक ने खुद इसकी जानकारी, जो वहां के दुमका के गोपी कांदर के वीडियो हैं और वीडियो वहां पर नीतीश, हम आपसे बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे बीडीओ आनंद कुमार झा दुमका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आनंद जी, ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले की खबर आपको है और इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, क्या इस पर कोई कार्रवाई अब तक की गई? विद्यालय प्रबंधन से मुझे ये सूचना दी गई थी कि विद्यालय में शिक्षक और छात्रों के बीच कुछ गतिरोध है। उनकी सूचना पर मैं 5 से 7 मिनट के अंदर विद्यालय पहुंचा था जी। उस समय वहां पर इस तरह का जो वाकया है उसकी चर्चा थी और जो सामान्य स्थिति थी, छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ बातें हो रही थी और मैंने बारी बारी से सभी लोगों से बात की। थाना प्रभारी और अपने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ मिलकर तत्काल बातचीत शुरू की और जो नियंत्रण पदाधिकारी हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी, उसको इसकी सूचना दे दी थी। इसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी, वहाँ के नियंत्रण पदाधिकारी हैं, उनके स्तर पर जो भी बातें हुई हैं और उसका मुझे अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है कि उनके स्तर पर क्या कार्रवाई। आनंद जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह की ये तस्वीर सामने आई है, भले ही छात्रों को प्रैक्टिकल में मार्क्स ना मिले हो या किसी तरह की परेशानी हुई हो, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इस तरह की गुंडागर्दी पर छात्र उतर आएंगे? क्या सलीके से इसकी जांच नहीं हो सकती थी? अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जिला स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके आलोक में प्रखंड प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो आने वाले समय में की जाएगी। निसंदेह जो घटना अभी प्रचारित है वो निंदनीय है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त
दुमका के बीडीओ आनंद कुमार झा से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे, शिक्षक पेड़ से बंधे हुए हैं, छात्र वहां पर मौजूद हैं, इस तरह की तस्वीर सामने आनी कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की घटना आगे ना घटे, इसको लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से राजधानी पटना में आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। बीपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न का विरोध करते हुए अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दी। छात्रों ने पहले करगिल चौक पर प्रदर्शन किया, फिर वो बीपीएससी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको बता दें कि अभ्यर्थी 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव का लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन जब फिर से परीक्षा लेने की घोषणा की गई तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में लेने की बात सामने आई है। साथ ही परीक्षा में परसेंटाइल पैटर्न को भी लागू कर दिया गया है और इसी का विरोध ये बीपीएससी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर कर रहे हैं। और देखिए, इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी। तेलंगाना के सीएम पटना पहुंच चुके हैं। के चंद्रशेखर राव पटना पहुंच गए। विशेष विमान से आज वो राजधानी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम यानी कि गलवान शहीदों को आज वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और संवाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। सीएम नीतीश से केसीआर मिलेंगे और केसीआर गलवान के शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। उन्हें 10 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। हालांकि बिहार के सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात की कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का चेहरा बनने की ओर अग्रसर हैं। माना यह जा रहा है कि इससे पीएम की रेस में सीएम नीतीश कुमार का नाम और आगे बढ़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार को अभी तक कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल पाया है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की ओर से नीतीश कुमार को समर्थन मिलने लगा है। केसीआर से पटना दौरे के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी होगी और तीसरे मोर्चे की ओर से नीतीश कुमार के नाम को आगे किए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से केसीआर यानी कि तेलंगाना के सीएम राजधानी पटना पहुंचे हैं और एक कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए वो वहां पर मौजूद होंगे। बता दें कि गलवान घाटी के शहीदों को आज वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिजनों से भी मुलाकात होगी, साथ ही साथ 10 लाख रुपए का चेक भी सौंपा जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें तो उनसे मुलाकात के भी कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देखिए। एक कार्यक्रम की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब तेलंगाना के सीएम केसीआर राजधानी पटना पहुंचे, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जहां आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि केसीआर यानी कि तेलंगाना के सीएम अर्पित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहीं पर मौजूद होंगे तेलंगाना के सीएम और तमाम जो गलवान घाटी के शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनके परिजनों से मुलाकात की जाएगी और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का चेक भी सौंपा जाएगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के विद्यापति नगर थाना इलाके में एक किसान की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के बीचों बीच हुए हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक किसान की पहचान मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी बलदेव गिर के रूप में की गई। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। कल मॉर्निंग में पहुंच के ही हम बिना ना खाए पिए ऑलरेडी दौड़ा 7 बजे सुबह में हम विद्यापति थाना निगम में पहुंचे। वहां पर पहुंच के छोटा बाबू से रिक्वेस्ट करके वहां आवेदन पत्र दिए। आवेदन पत्र देने के बाद में हम उनको बोले कि सर चलिए, लेकिन उन लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, शनिवार तक का वक्त दिया जाए। शनिवार वक्त दिया जाए, उसके पहले वो धमकी दिया जा रहा था कि अगर कोई भी नाम का मेरा नाम में केस करेगा या मुकदमा करेगा तो हम गोली से मरवा देंगे। कौन बोला था ये बात? ये ऑलरेडी उन लोग का घर का सदस्य बोला जा रहा था, अशोक गिरी बोला जा रहा था। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ से बेबस जिंदगी की।
और कटिहार में मनिहारी के गांधी टोला में गंगा का कटाव काफी तेज हो गया है। कटाव के चलते लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, बावजूद इसके कटाव को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। खौफ के साए में लोग जीने को विवश हैं और अब गंगा मैया की पूजा आराधना कर रहे हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा की पूजा कर रही है और कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करती नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कटिहार में कटाव की ये भयावह तस्वीर है, जब धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे से ये देखिए ये पेड़, ये तमाम मिट्टी अलग होकर धाराशायी होती जा रही है। और यही वजह है कि कटाव के कहर से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। मां गंगा की महिलाएं पूजा आराधना करती हुई आपको नजर आ रही होंगी, ताकि इस इतनी बड़ी समस्या से वो बाहर निकल पाए। गंगा मैया सकरियो घाट चला चला ए गंगा मैया। तो कटाव से काफी ज्यादा लोग दहशत में हैं और यही वजह है कि अब सीधे भगवान की पूजा आराधना की जा रही है। मां गंगा से गुहार लगाई जा रही है कि अपने रौद्र रूप को शांत करें, ताकि उनका जीवन यापन बिल्कुल पहले की तरह बड़ी ही सुगमता के साथ हो सके। जिस तरीके से कटाव की ये भयावह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पर आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी वहां पर लोगों को हो रही होगी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन तो पूरी तरह ठप है ही, साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम है वो नहीं हो पा रहा। साथ ही लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। और विडंबना तो ये है कि हर वर्ष बिहार बाढ़ का दंश झेलता है और तैयारियां मुकम्मल करने के दावे सरकार की तरफ से भले ही किए जाते हों, लेकिन हर वर्ष इस तरह की तस्वीर जरूर सामने आती है। फिलहाल ये कटिहार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां कटाव की ये भयावह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गंगा, कोसी, बागमती ये तमाम नदियां ऐसी हैं जो इस वक्त तूफान पर है। लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है और वृद्धि के कारण ही इस तरीके से कटाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आप देख पा रहे होंगे लोगों का आवागमन भी वहां पर हो रहा है और ये मचान बनाकर लोग अपने नए आशियाने को तैयार करने को मजबूर हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन एक तरफ भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, मां गंगा की आराधना कर रहे हैं, ताकि मां गंगा अपने रौद्र रूप को शांत करें और एक बार फिर से उनका जीवन सुगमता के साथ आगे बढ़े। हर वर्ष बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आती है और ये कटिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कटाव से एक बार फिर लोग दहशत में हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये परेशानी जो इस वक्त उनके सामने है वो खत्म हो जाए। और यही वजह है कि महिलाएं सीधे भगवान के शरण में, मां गंगा के शरण में हैं और हाथ जोड़कर उन्हें पुकार रही है, उनसे गुहार लगा रही है कि किसी भी तरीके से इस बड़ी परेशानी से वो बाहर निकल सके। कटाव और दहशत की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ये कटाव लगातार गंगा नदी के किनारे हो रहा है। कटिहार की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कैसे लोग आशियाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि हर वर्ष बिहार में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के साथ ही इनके आशियाने उजड़ जाते हैं। और कई दफ़े तो ऐसी भी तस्वीर आती है जब लोग खुद ही अपने हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि एक नए आशियाने की तलाश में, चाहे वो बांस से बने हुए आशियाने हों या टीन की नाव की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे लोग आवागमन को सुचारू करने के लिए टीन की नाव, रबड़ की नाव, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर अपने आवागमन को सुगम कर रहे हैं। ये देखिए कैसे वहाँ पर लोग जो हैं वो बांस के सहारे अपने नए आशियाने को बनाने के लिए मजबूर हैं। कटाव और दंश जो बिहार हर वर्ष झेलता है बाढ़ का, उसकी ये भयावह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खासकर अगर हम सीमांचल की बात करें, खगड़िया, कटिहार, इन जिलों में हर वर्ष बिहार बाढ़ की त्रासदी को झेलता है, बाढ़ के दंश को झेलता है और अलग अलग तरह की तस्वीरें
सामने आती है, जिनमें कटिहार की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये कटाव की ये भयावह तस्वीर आप देख पा रहे होंगी। नदी की धारा तेज है, गंगा नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पूरे बिहार में इस वक्त गंगा नदी उफान पर है और इसी उफान की वजह से ये कटाव की तस्वीर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। और खगड़िया में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे इन लोगों की जिंदगी कट रही है। देखिए संवाददाता दिग्विजय सिंह की यह रिपोर्ट। खगड़िया में जैसे जैसे गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जो दियारा इलाका हो गया या जो NH-31 के किनारे जो सटा हुआ गांव है, वहां के लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं खगड़िया का जो सदर प्रखंड का जो मुरकाही गांव है, वो वहां का जो लोगों की जो परेशानी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो जुगाड़ नाव है उसके सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं, जो ट्यूब होता है उसके सहारे वो नाव बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो जानवर का खिलाने वाला जो नाद होता है उसमें वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से घास फूस लाद करके जो उसमें जो बाढ़ पीड़ित हैं वो खुद उसमें बैठ रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके वो देख सकते हैं कि किस तरह से आवागमन करने को मजबूर है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी नाव दिया गया है, लेकिन धरातल पर देख सकते हैं कि जो जुगाड़ नाव है उसके सहारे जो बाढ़ पीड़ित हैं वो आवागमन कर रहे हैं। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर। बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरे मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, है मोटरी गल गया, गरक गया गेहूँ। अब बेचारा लगी नहीं लाओ यार, कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। सब घर डूबा हुआ है, सब आदमी हेल करके जाता है। जिसको हेलने नहीं आता है वह आदमी क्या करेगा, घरे में रह रहा है, उसको खाना खाने का व्यवस्था नहीं है, घरे में रह जाता है सर। ट्यूब का है, ट्रक का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भर के, पंचर था उसमें पंचर बनवा करके उसके बाद बनाए हैं। नाव एक दिया गया था जो कि वह नाव घास भूसा में ही लेकर के लोग लीन रहते हैं जिनका नाव है। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी किस कदर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। जो जुगाड़ नाव है उसके सहारे जो पूरा ये मोरकाही गांव के जो लोग हैं वह पूरा आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी हादसे की भी आशंका बनी हुई रहती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की भी परेशानी बढ़ते जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और केरल के कुन्नूर से तबाही के दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में सैलाब आ गया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। जंगल में उमड़ा सैलाब, पेड़ उखड़े, पत्थर बहे, हर तरफ तबाही का मंजर। केरल के कुन्नूर से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में आया सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। जिधर नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में पेड़ तक उखड़ गए। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ गई। जंगल के आसपास बसे लोगों के घरों में पानी भरने के बाद दो लड़के पानी के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता हत्याकांड और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के विरोध में बीजेपी रांची महानगर की ओर से एक जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। शहीद चौक जिला स्कूल से कचहरी तक निकलने वाली इस यात्रा को पाप का घड़ा फोड़ो नाम दिया गया था। राजधानी में भारी बारिश के बावजूद इस जन आक्रोश यात्रा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
की बेटी जिस प्रकार अंकिता को पेट्रोल छिड़क करके निर्ममता पूर्वक शाहरुख के द्वारा हत्या कर दिया गया और हत्या के बाद जब तक उसकी फांसी नहीं होती, उस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं। और रांची ही नहीं, पूरे शहर में इस प्रकार का आक्रोश भरने वाला कार्यक्रम हो रहा है। आज महानगर के द्वारा जन आक्रोश मार्च के माध्यम से हम हेमंत सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो अंकिता सोरेन के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी का सजा दें। अंकिता हत्याकांड के विरोध में आज बीजेपी रांची महानगर की ओर से पाप का घड़ा फोड़ो एक जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा जिला स्कूल मैदान से कचहरी तक पहुंची और इस यात्रा का मकसद क्या था? देखिए, जब से हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार राज्य में बनी है, 32 महीने और 5400 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, अनाचार की घटना, और वैसा है क्या घटनाओं का कि अनाचार करने के बाद उसकी मौत को करने का काम किया है सरकार ने। उसकी मौत हुई है और राज्य सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, कुंभकर्ण निद्रा में सोई है। और अंकिता को अगर उचित समय में इलाज दिया जाता, अगर उचित स्थान पर उचित मेडिकल सेंटर में भेज दिया जाता तो आज हमारी बीच रहती। वो हमारी बहन तरीके थी, हमारी बेटी, झारखंड की बेटी थी। उसके साथ अन्याय करने का काम राज्य की सरकार ने किया। जब वो तड़प रही थी, अपने मौत से संघर्ष कर रही थी, उस वक्त राज्य सरकार के मुखिया सीटी बजा रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, और आज उनके विधायक मौज और मस्ती मना करने का काम कर रहे हैं। और जब तक इस अपराधियों को उचित दंड नहीं मिलेगा, जब तक फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक इसके न्याय के लिए इस राज्य में 5400 महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार करने वाले इस सरकार के खिलाफ जंग का हम लोगों ने ऐलान किया है लोकतांत्रिक ढंग से। और इसके तहत पानी हो चाहे तूफान हो, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरा है। देखिए, राजधानी में बारिश हो रही है, बारिश के बीच में ये जनाक्रोश यात्रा निकाली गई, लेकिन मकसद साफ है कि जब तक हत्यारे को फांसी नहीं दी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।